जंतर मंतर पर बैंक कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने विरोध का आगाज कर दिया है। ये स्ट्राइक देश के इंटरेस्ट को बचाने के लिए है। हड़ताल का असर पूरा है। हमारी जितनी भी बैंकें हैं, सरकारी बैंकें, ये सारी बैंकें बंद हैं। बैंक कर्मियों की इस हड़ताल का विरोध करने वालों के लिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया। देखिए, जनता कोई भी विरोध नहीं करती है। विरोध वही कर रही होगी जो सरकार के चंगू मंगू दोस्त हैं, जो अंधभक्त की तरह बिल्कुल सरकार के साथ हैं। मैं एक बैंक कर्मी हूं और मैं निजीकरण का विरोध करता हूं। अपने हाथों में ऐसे पोस्टर लेकर हजारों की तादाद में बैंक कर्मचारी जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं बैंकों के निजीकरण के विरोध में। वो बैंक जो कि राष्ट्र की संपत्ति है, इसको सरकार निजी हाथों में बेचना चाहती है। हम वो बैंकर हैं जो कि गरीबों की सहायता करते हैं। गरीब के बच्चे हमारे यहाँ से लोन लेकर के पढ़ते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं। ये सरकार नहीं चाहती है कि कृषक के बेटे, मजदूर के बेटे कहीं अच्छी जगह पर पढ़ें, कहीं नौकरी करें, नौकरी करके अपना जीवन शैली को सुधार सकें। ये सरकार जो है इसको निजीकरण करके पूंजीपतियों के हाथों में बेचना चाहती है और इस पैसे का भी बंदरबाट करना चाहती है। हम जो है 40% ऋण जो देते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। 18% जो ऋण देते हैं वो हम लोग कृषि क्षेत्र को देते हैं ताकि कृषि में बढ़ावा हो। हम वही बैंकर हैं जिन्होंने जनधन खाते खोले। हम वही बैंकर हैं जो नोटबंदी किए। हर समय बैंकर जो है सरकार का साथ दिया है और यह आज जो है ये सरकार जो है इसे निजीकरण के इस पर थोपना चाह रही है। हम लोग इसे होने नहीं देंगे। ये देश की लड़ाई है। बैंक राष्ट्र की संपत्ति है और हम लोग राष्ट्र की संपत्ति को बचाने के लिए हमेशा लड़े हैं, आज भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन इसका निजीकरण कभी होने नहीं देंगे। ये स्ट्राइक देश के इंटरेस्ट को बचाने के लिए है। ये स्ट्राइक मजदूर के लिए है, किसान के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए है। तो ये सबों का एक समझो यज्ञ है, तो सब शामिल होंगे इसमें। देखो, आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जो सरकार की पॉलिसी है निजीकरण के विरोध में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। निजीकरण से जो आम पब्लिक को नुकसान होने वाला है वो आम पब्लिक को अच्छी तरह समझ आ रहा है। हड़ताल का वैसे असर कितना रहा? सर, 2 दिन पीछे अवकाश थे। अभी 2 दिनों से पूरा फाइनेंशियल सेक्टर पूरा का पूरा हड़ताल पे है। आगे भी अगले 2 दिन LIC, GIC वगैरह वो भी स्ट्राइक पे जा रही हैं। तो तकरीबन 6 दिन होगा जिससे हमारा वित्त वाला विभाग है वो पूरी तरीके से लगभग प्रभावित होगा। हड़ताल का असर पूरा है। हमारी जितनी भी बैंकें हैं, सरकारी बैंकें, ये सारी बैंकें बंद हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के ब्रांचेज उनके भी बहुत ज़्यादा बंद हैं। तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट काफ़ी हैवी होगा। और ये इंडिकेटिव स्ट्राइक है हमारी तरफ से, सिर्फ 2 दिन की एक चेतावनी है सरकार को कि आप इस तरह के जो विध्वंसकारी कानून ला रहे हैं, ऐसे प्रस्ताव ला रहे हैं जिनसे जनता का नुकसान होने वाला है। हम लोग जनता के पैसे के कस्टडियन हैं। जो छोटे छोटे गरीब लोग 2-4 पैसे 100 रुपये करके जमा करते हैं, हम उनकी कस्टडी करते हैं। हम उन लोगों को कैटर करते हैं जो किसान हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, या जो उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं। अगर हम नहीं होंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड कौन करेगा, GCC कौन करेगा, मुद्रा लोन कौन करेगा? कोई पकौड़े की दुकान भी अगर लगाना चाहेगा तो उसको 50 रुपये कौन देगा? रेवड़ी ठेला लगाएगा तो उसको 10 रुपये कौन देगा? आपके यहाँ का कोई बच्चा हो जो गरीब हो, आगे पढ़ना चाहता हो, उसमें मेरिट हो, तो उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कौन करेगा? वो हम हैं जो उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं। हम हैं जो गरीब विद्यार्थियों को प्रोत्साहित हैं। हम हैं जो गरीब किसानों को प्रोत्साहित हैं। हम हैं जो इकोनॉमी को चलाते हैं। सरकार को यह समझना होगा हमारी अहमियत क्या है। देशभक्त हम हैं, हम चलाते हैं इस भारत की अर्थव्यवस्था को। हमें वो हल्के में ना लें। ये चेतावनी है। ये 2 दिन की हड़ताल सिर्फ चेतावनी है उनके लिए। आगे अगर नहीं सरकार सुनती है तो ये इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी हमारी तरफ से और फाइनेंशियल सेक्टर बुरी तरीके से भुगतेगा। जनता को भी ये समझना होगा कि ये लड़ाई हमारे अपने लिए नहीं है। हम अपने वेतन के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे। हम कई एग्जाम पास करके आए, हम अपने लिए चल सकते हैं। आगे भी हम अपने बैंकर जितने भी हैं वो अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। हम लड़ रहे हैं जनता के लिए। जनता तक यह बात पहुँचने की ज़रूरत है। कई बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हो तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 80% से ज़्यादा कर्मचारी शामिल हैं। केवल स्केल 4 के ऊपर वाले अधिकारी जो है ना, वो लोग नहीं शामिल हुए हैं। इस बार जो सपोर्ट मिला है स्ट्राइक को वो अप्रत्याशित है। बहुत बढ़िया स्ट्राइक है। जो 2-4 लोग छूट गए हैं वो अगली स्ट्राइक में शामिल हो जाएंगे। और ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो इसमें तो बैंकों को असर होएगा ही, पर कस्टमर को क्या फ़र्क पड़ सकता है? सर, जैसा कि मैंने बोला कि हम कैटर किसको करते हैं, हम उन गरीबों के पैसे के कस्टडियन हैं जिन पे नज़र है। तकरीबन 100 ट्रिलियन रुपए हैं हमारे पास डिपॉजिट में।
जिसमें से 40 ट्रिलियन रुपए हैं वो गरीब लोगों के हैं, सेविंग फंड में है, जिन्होंने बचत कर करके रखा है। जैसे रिजर्व बैंक से पैसे निकाल लिए गए, वैसे अब साजिश यही है कि यहाँ के पैसे भी निकाल लिए जाए, इन पैसों पे खेला जाए। हम ये नहीं होने देंगे। ऑब्वियसली आप आज के डेट में देख लें, आप यस बैंक हो या पीछे जितने भी बैंक हो प्राइवेट सेक्टर, जब वो मुश्किल में पड़ती हैं तो हम ही होते हैं, हम सरकारी बैंक ही होते हैं जो उन्हें बचाते हैं, उनके बेल आउट का प्लान बनाते हैं और हम अपने पैसे दे करके उन्हें बचाते हैं। ये सरकार कराती आती है हमसे। तो ऑब्वियसली ना उनकी डिपॉजिट सुरक्षित होगी कल अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो, और न ही उनको लोन मिल पाएगा। वो वंचित क्षेत्र बन जाएगा, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं आर्थिक भेदभाव, ये बिल्कुल उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। जो अरबपति हैं वो खरबपति, जो खरबपति और आगे होते जाएंगे, और जो मध्यम वर्ग है या जो गरीब वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, वो और गरीब होते चले जाएंगे। आप सरकार का निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, पर कुछ लोग आपका भी विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जनता कोई भी विरोध नहीं करती है, विरोध वही कर रही होगी जो सरकार के चंगू मंगू दोस्त हैं। सरकारी बैंकों में जो पैसा जमा है वो देश के 95% गरीब लोगों का पैसा है। उसको सरकार जो है अपने कुछ दोस्तों के बीच में बांटना चाहती है, जिसका कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूँकि हमारी शाखाएं सुदूर देहात में होती है और वहाँ के कृषक, ग्रामीण, लघु उद्योग करने वाले, ठेला चलाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले उससे लाभान्वित होते हैं। विद्यार्थी अपना खाता खोलते हैं, उसे एजुकेशन लोन लेते हैं, पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं। हम लोगों की लड़ाई उनकी लड़ाई है। कुछ लोग जो हमारे अगेंस्ट है उनको लग रहा है कि 2 दिन की स्ट्राइक से उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये नहीं सोच रहे कि अगर ये निजीकरण हो गया, अभी कुछ प्राइवेट बैंक जो डूब गए हैं, जो जिनका 50-50 हज़ार रुपये पर माह उनको पैसा मिल रहा है, कई लोग इससे हार्ट अटैक से मर भी गए हैं। अगर ये सब कुछ हो जाता है और प्राइवेट बैंक कोई डूबता है तो सरकार सिर्फ उसको 1 लाख रुपए देगी, बाकी सब पैसा उसका जो जोड़ा हुआ लड़की की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, वो सब तबाह हो जाएगा। जब ये आम जनता को पूरी तरह से समझ आ जाएगा तो आम जनता भी हमारा पूरा साथ देगी, जो अभी दे रही है। कुछ लोग जो कुछ परसेंटेज जो अंधभक्त की तरह बिल्कुल सरकार के साथ हैं, वो जब इस बात को समझ जाएंगे कि निजीकरण का क्या दुरुपयोग होगा, तब वो सब भी हमारे साथ आ जाएंगे। थैंक यू। सरकार का इतना विरोध जताने के लिए इसके बाद आप क्या करेंगे? हम लोग अभी 2 दिन का स्ट्राइक का कॉल दिए हैं। इसके बाद अगर सरकार नहीं मानेगी फिर 1 सप्ताह का कॉल देंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन इस बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक को निजीकरण होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। बैंकों के निजीकरण करने के सरकार के फैसले पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह फैसला पूंजीपतियों के लिए फायदेमंद और गरीब व आम जनता के लिए नुकसानदेह है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें